ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी नई बात, नई योजना या नए काम के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया करें तो आज आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी बात को लेकर अड़ियल सोच मत रखिएगा, व्यवहार मत रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप कोई ऐसी योजना मत बनाइएगा जो कि कम समय में ज़्यादा फायदा देने वाली हो। ऑफिस में आज आप जो भी बात करें वो पूरी तरीके से तथ्यों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। अपना अनुमान या अपनी इमोशंस आप उसमें मत जोड़िएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके नेचर में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस आ सकती है, लिहाजा जो भी बात मन में आए उसे तुरंत कहने से बचिएगा। मनमानी बातें कहकर आप अपने लिए आज समस्या पैदा कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए घर से दही खाकर निकलिएगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघाना से राजेंद्र जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25/7/1960। उनके जन्म का समय है सुबह का 6:15 का। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, ऐसा है कि आपने कुछ बताया था, वो तो काम मैंने किया है, उसमें कुछ और मैं जानना चाहता हूँ। और उसके बाद मेरे बच्चे की बच्ची है, उसके बारे में जानना चाहूँगा मैं। बताएं। ये एक तो आपने बताया था कि दुकान के अंदर जो मेरे गटर था तो उसमें नमक रखना और गौमूत्र का या गंगा जल का छिड़काव करना जी। तो वो नमक कहाँ पे डालूं मैं? चारों कोनों में? नहीं, चारों कोनों में तो मैं रखता हूँ, उसके बाद हर हफ्ते बदलना है उसको। वो कहीं पे भी आप डस्टबिन में डाल दीजिए, बाहर फेंक दीजिए, उसका कोई वो नहीं है। अच्छा अच्छा। और एक ये तेल के दीपक जलाने, ये तेल के सरसों का तेल का दीपक कहाँ जलाऊं मैं? आप शॉप में जला सकते हैं, अपने पूजा के स्थान पे, घर पे जला सकते हैं। हनुमान जी के सामने, ये सबके सामने जला सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। बालाजी के मंदिर में मैंने जानकारी पूछी थी, तो बालाजी के मंदिर के मैंने बोले कि तेल का दीपक तो नहीं जलता है। अब वो आप मेरी बात को मानो ना आप। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर। मैं जो आपको कह रहा हूँ कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। तो जैसा है राजेंद्र जी कि 10 मुँह 10 बातें वाली चीज़ें मत करा करिए। मैंने जो आपको बताया उसको एज इट इज़ फॉलो कर लीजिए। एक आपका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, वो उसका भी देख लीजिएगा कि उसकी पूजा आपको करवानी, यदि वो पूजा नहीं हुई हो, क्योंकि आपका गणमूल नक्षत्र का जन्म है। और एक नियम मान लीजिए, व्यापार में यदि सफलता प्राप्त करनी है सभी व्यापारियों के लिए, एक तांबे के कलश में जल भर लें। सुबह स्नान करके पूजा करते वक्त तांबे के कलश में जल भर लें, उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, थोड़े हरे मूंग, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कुमकुम, ये सब डाल के जैसे सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करते हैं वैसे गणेश जी भगवान को अर्घ प्रदान करना। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। तो जब हम इस तरीके से अर्घ प्रदान करते हैं और फिर उसके बाद काम पे निकलते हैं तो निश्चित तौर पे पूरा दिन जो है वो लाभ हमारे साथ बना रहता है। पंडित जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु जी हैं अजमेर से, जो कि अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। उनके पुत्र की जन्म की तारीख है 2/6/1988। उनके जन्म का समय है शाम का 5:31 का। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। अनु जी, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित, नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। जय श्री कृष्णा बेटा। जय श्री कृष्णा जी। इसके लव मैरिज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? लव मैरिज करना चाहता है, इसलिए पूछ रही थी मैं कि इसके क्या है आगे। तो वो जो जिससे करना चाहता है लड़की, उसकी जन्म तारीख वगैरह है कुछ? जी हाँ, उसकी जन्म तारीख है 27 सितंबर। 22? 27 दिसंबर? सितंबर। जी हाँ। सन? 89। और समय है रात 12:40। 12:46, 27 की रात है। 12:40 रात के। अच्छा, अभी क्या चाहता है इससे? लव मैरिज करना चाहता है, तो इसके कैसे रहेगा इसके साथ में, और इसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाह रही थी।
देखिए, इन दोनों की अगर हम कुंडली मिलान करते हैं तो गुण मिलते हैं 17। उसमें भी भ्रकुट दोष आता है और नाड़ी दोष आता है, वो भी मध्य नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष का मतलब ये है कि या तो वंश वृद्धि नहीं होती या अबनॉर्मल बेबीज़ पैदा होते हैं जिनके नाड़ी दोष होता है। उसके अलावा भ्रकुट दोष भी एक बड़ा दोष माना जाता है। वैचारिक मतभेद होना, विवाह होना और विवाह के बाद में विवाह का सुख प्राप्त करना। दूसरी जो बात है वो ये बच्ची मांगलिक है और आपका जो बच्चा है वो नॉन मांगलिक है। मंगल शनि दोनों हैं, इसके कारण हमारे हिसाब से तो ये विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि अगर लड़की मांगलिक हो, लड़का नॉन मांगलिक हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की की जो मांगलिक ग्रह हैं वो लड़के के आयु के ऊपर, लड़के के कैरियर के ऊपर, सब के ऊपर भारी पड़ते हैं। रही बात इस बच्चे के स्वास्थ्य वगैरह की, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जन्म कुंडली इसकी अच्छी है, थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास कीजिए और एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान अवश्य करवा दीजिएगा गौशाला में, उससे काफ़ी फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज कार्य की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। कार्य पूर्ण होने पर फायदा तो आपको ही होगा। अपने आप में किसी भी तरह की यदि आज कोई बुरी लत है तो वो आदत छोड़ने के लिए कदम उठाने का आज सही समय है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। आज कोई नया काम या चलते काम को ही किसी नए तरीके से करने की सोचिए, लेकिन जिस काम के नतीजे बहुत उलट फेर भरे हो, ऐसे काम को करने से बचिएगा। जो भी सपने हैं उनके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव वे से विचार कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिए। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आज आप फालतू बातों को छोड़कर अपने काम पे कंसंट्रेट करें। पैसों के मामलों में दूसरे लोग आपको जितनी सलाह दें आप वही करें जो आपका मन कहता हो। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कहता है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ फटाफट आपको, चींटी और कछुए की। एक समय की बात है, एक चींटी हर समय, चींटियाँ वैसे भी देखो वो हर समय काम करती रहती, चलती रहेगी, काम करती रहती। कभी अपने बिल की व्यवस्था करती तो कभी राशन पानी की व्यवस्था करती। उसे काम करते देख उसके पास में रहता था एक कछुआ। वो बिल्कुल अकर्मण्य था, काम करता ही नहीं था, देखता रहता। एक दिन चींटी अपने परिवार के लिए खाना लेने बाहर गई हुई थी। लौटकर आई तो देखा कि वो जो कछुआ है वो उसके बिल के ऊपर पत्थर बन के बैठ गया। चींटी ने उसके खोल पर दस्तक दी तो उसने अपना मुंह बाहर निकाला और चिरकर बोला कि क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रही है मेरे को। चींटी बोली कि यहाँ मेरा घर है और यहाँ से हट जाओ आप। कछुए ने कहा कि देखती नहीं कि मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, जाओ मेरी तरह, जाकर तुम भी आराम करो। चींटी ने कहा कि क्या तुम्हें अपने इस आलस्य में सुख मिलता है? तो कछुए ने कहा कि मैं क्या, जो भी मेरी तरीके से अपने हाथ पांव सभी कामों से खींचकर अपने आप में लीन हो जाता है, सोता है, वही सुखी इंसान है। बेवकूफ़ है वो लोग जो सुबह 6 बजे उठ के काम पे निकल जाते। ये कहकर वो जो कछुआ है फिर अपने खोल के भीतर समा गया। लेकिन चींटी तो मेहनती थी, उसने कछुए के पास से बिल बनाया और ज़मीन के भीतर भीतर अपने बिल में चली गई और सब चींटियाँ संगठित होकर कछुए के नीचे पहुंच गई और उसे काटने लगी नीचे से। आखिरकार चींटियों के प्रहार से बचने के लिए कछुए को वो अपना आलस्य त्याग कर वहाँ से हटना पड़ा। और चींटी आकर बोली कि अब बताओ तुम्हें सुख किस में मिला, चींटियों से कटते रहने में या अपने हाथ पांव हिलाकर वहाँ से हटने में? तो इस कथा का मर्म ये है कि संकट आने पर ही हम जागें और काम करें। इससे अच्छा है कि आज से ही आलस्य त्याग कर काम करने की आदत आज से ही डाल लें। इसमें ही असली सुख है। एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो बच्चों लोगों आप ध्यान रखिएगा, आलस को त्याग दीजिए। ये दिन वापस नहीं आते हैं, मेहनत कीजिएगा, आलस मत कीजिए। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।